बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। समाज और बच्चों की नजर में दोनों शिक्षक और शिक्षिका हैं, लेकिन दोनों के अंदर हवस कूट कूट कर भरी थी, जिसकी भूख मिटाने के लिए दोनों बेताब थे। और यही वजह थी कि दोनों ने शिक्षा के मंदिर को ही अय्याशी का अड्डा बना दिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। नीचे क्लासरूम में बच्चे शोर मचा रहे थे, ऊपर मैडम और सर अपनी डर्टी क्लास चला रहे थे। लेकिन एन मौके पर गांव के कुछ लड़कों ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और डर्टी क्लास की अतरंग तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। उसके आगे की कहानी जानने के लिए मैडम और सर की डर्टी क्लास देखिए। क्लासरूम की डर्टी तस्वीर ने किया हैरान। प्रभारी ने स्कूल में किया गंदा काम, मैडम ने बाहों में भरकर किया प्यार। स्कूल की ऑफिस में सफेद शर्ट में कुर्सी पर बैठे दिख रहे इस शख्स की घिनौनी कहानी सुनेंगे और देखेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे गुरुजी की डर्टी क्लास की तस्वीर सामने आने के बाद स्टूडेंट से लेकर पूरा शिक्षा महकमा शर्मसार है। इतना ही नहीं, स्कूल की मर्यादा और पवित्रता को धूल धूसरित करने में मैडम ने भी सर का पूरा साथ दिया और जमकर डर्टी क्लास को एंजॉय किया। लेकिन ऐन मौके पर गांव के कुछ लड़कों ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। दोनों मस्ती के परवान पर थे। बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे, जिनकी नजरों से बचकर मैडम और सर की भी एक डर्टी क्लास चल रही थी, जिसमें हवस कूट कूट कर भरा था। दोनों एक दूसरे की सहमति से जिस्म की भूख मिटा रहे थे। विद्यालय और पद की गरिमा को भूलकर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे। इसी बीच गांव के कुछ लड़के जन्म प्रमाण पत्र में नाम सही कराने के लिए विद्यालय की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। जब वो सर के कमरे में दाखिल हुए तो अंदर की डर्टी क्लास देखकर दंग रह गए। इसी बीच एक लड़के ने तुरंत अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें आशिक मिजाज मैडम और हफ्सी सर की अश्लील हरकतें कैद हो गई, जिसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इसके आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। सम्मान से जुड़ा है। भले ही मैडम ने शिक्षा की मंदिर का मान नहीं रखा है, लेकिन हम अपनी मर्यादा में रहकर मैडम और सर की घिनौनी कहानी का एक एक सच दिखाएंगे। स्कूल के पास आने के बाद हम पूछे कि सर कहाँ हैं, तो बोले बच्चे लोग सब बोल रहा था कि सर ऊपर में है। तो फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वो दोनों को, शिक्षक और शिक्षिका पिंटू सर हो गए और अनीता मैडम के, दोनों को रंगे हाथ पकड़ाए गए मेरे यहाँ से। और उसके बाद वीडियो भी बनाए हम और फ़ोटो भी उनका खींच लिए हैं। और उसके बाद वहाँ से 2 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड कुर्सी था बाहर में, कुर्सी में लात मारे, वो कुर्सी अंदर चला गया। और उसके बाद फटाक से गेट लगाया। गेट लगाने के बाद यहाँ 1 सेकंड भी रुकने का वो मौका नहीं दिए। फिर यहाँ से वो तुरंत निकल गए। स्कूल को अपनी वासना का अड्डा बनाने वाले शिक्षक और शिक्षिका जब रंगे हाथों पकड़े गए तो मुंह छिपाकर भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। गंदी करतूत का भेद खुलते ही दोनों स्कूल से फौरन भाग निकले, पर अब भेद खुल चुका है और कार्रवाई की तलवार उन पर लटक रही है। वासना में लिप्त ऐसे शिक्षक और शिक्षिका पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनकी नीच और गिरी हुई हरकत का नतीजा तो उन्हें भुगतना ही होगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भी दोनों शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा नियोजन इकाई से कर दी है। यहाँ कुछ अप्राकृतिक कार्य किए हैं दोनों शिक्षक शिक्षिका, जो नहीं करना चाहिए इस विद्या के मंदिर में। आवेदन दिए हैं, हम उस पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। आज हम पंचायत नियोजन इकाई सक्षम प्राधिकार होता है,
इस नियोजन के लिए, इसको बर्खास्त करने के लिए, निलंबन करने के लिए या अनुशासनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण करने के लिए उनको आदेश देंगे। ऐसे हवसी और आसिक मिजाज शिक्षकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला विद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, जिनका उज्जवल भविष्य इससे पहले तक अंधेरे में था। लेकिन अब शिक्षा के मंदिर में ज्ञान की रोशनी फैली है, जिसके उजाले ने प्रभारी शिक्षक पिंटू रजक और उनकी सहयोगी महिला टीचर की डर्टी क्लास के सच से रूबरू करा दिया है, जिसे जानने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी शर्मसार हैं। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 26 अगस्त 2022 यही वो तारीख थी जिस दिन बरूराज थाना इलाके का रहने वाला संजीत अचानक घर से लापता हो गया था, जिसकी लाश एक दिन बाद मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जब पुलिस ने संजीत के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकाला और सीडीआर की जांच की तो पुलिस को एक ऐसा नंबर हाथ लगा जिसे देखकर पुलिस चौंक गई। जब उस नंबर का डिटेल्स खंगाला गया तो वो नंबर एक महिला का निकला। उसके आगे की कहानी जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। संजीत हत्याकांड का पर्दाफाश, शादीशुदा गर्लफ्रेंड की साजिश बेनकाब, पति के साथ मिलकर किया बड़ा कांड। रूबी कुमारी इश्क और शादी के बाद धोखे की साजिश में लिपटा यही वो नाम है जिससे संजीत कुमार की हत्या के पीछे की कहानी शुरू होती है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने कातिल गर्लफ्रेंड की साजिश को बेनकाब करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस की कस्टडी में काले कपड़े में चेहरा छिपाए कदम से कदम मिलाकर चल रही यही वो महिला है जिसका नाम रूबी कुमारी है, जिसकी आशिकी ने संजीत की जान ले ली। शुरुआती दौर में तो पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन बरूराज थाना क्षेत्र से शव मिलने के बाद पुलिस ने इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती चली गई, संजीत की हत्या के पीछे के तार सुलझते गए और चेहरे सामने आते गए। जब पुलिस ने खुलासा किया तो सन्न करने वाला सच सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने रूबी कुमारी नाम की महिला को दबोच लिया। इसके साथ साथ पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी अरेस्ट किया है, जिसने रूबी को मोहरा बनाकर संजीत की हत्या की पूरी पटकथा लिखी थी। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले चारों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो कहा वो सुन लीजिए। मोबाइल नंबर को स्टडी किया गया, लोकल इनपुट लिया गया और उसके तहत खोजते खोजते जांच पड़ताल से हमें ये पता चला कि ये उस मृतक की बातचीत एक महिला से होती थी, जिस महिला की आज के समय में शादी हो गई थी, जो पहले एक प्रेम प्रसंग था उन दोनों के बीच। तो इस चीज़ को ज़ीरो डाउन करते हुए उस महिला का पता करते हुए उसे अभिरक्षा में लिया गया और तब उनसे पूछताछ की गई, तो फिर इस पूरे घटना का उद्भेदन किया जा सका। सही सुना आपने, डीआर की जांच की तो पुलिस को एक नंबर मिला जिस वारदात वाले दिन यानी 26 अगस्त को संजीत की लंबी बातचीत हुई थी। उस नंबर का जब पुलिस ने डिटेल्स खंगाला तो पता चला कि ये नंबर किसी महिला का है। उसके बाद पुलिस ने उस महिला को अरेस्ट किया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में दिख रही यही रूबी कुमारी है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो महिला ने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें राजेपुरा थाना इलाके के छिटकहिया की रहने वाली रूबी कुमारी, मंतोष कुमार, कंचन कुमार और सोनेलाल शर्मा शामिल है। जबकि गिरफ्तार महिला का पति और अन्य 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी अरेस्टिंग को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है। कि वो महिला और उसका पति, उसके भाई और उसके भाई के 2 मित्र और उसके पति का कोई 2 मित्र था जिसे वो नहीं पहचानती थी, इन सब लोगों ने सुनियोजित ढंग से प्लान करके उस युवक को अपने घर बुलवाया महिला के थ्रू और उसके बाद
कोरीगांव में वहीं पे चौर में उस युवक की गला दबा के हत्या कर दी और फिर वो लोग घटनास्थल से अपने अपने जगह के लिए फरार हो गए। महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया और गहराई में जाकर तफ्तीश करनी शुरू की तो पता चला कि शादी से पहले मृतक संजीत का रूबी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी रूबी के परिजनों को थी, जिसे लेकर रूबी के भाई ने संजीत को धमकी भी दी थी। तब मामला यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन शादी के बाद रूबी की आशिकी के बारे में उसके पति को भनक लग गई, जिसे लेकर रूबी का पति इंतकाम के आग में अंदर ही अंदर जलने लगा और उसने संजीत को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला, जिसमें रूबी को उसने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पूरी प्लानिंग के साथ 26 अगस्त को रूबी ने संजीत को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। संजीत रूबी की साजिश से बिल्कुल अनजान था। वो बिना कुछ सोचे समझे रूबी से मिलने के लिए पहुंच गया, जहां सभी ने मिलकर संजीत की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फेंककर आरोपी फरार हो गए। सामने आया है पूछताछ में और मैनुअल देखा गया और टेक्निकल, तो उससे ये प्रेम प्रसंग था जो कि बाद में शादी हो गई महिला की। तो जो उसका पति था उसे और उसके घर वालों को इस बात की भनक थी और महिला का जो भाई था उन लोगों द्वारा पहले भी उस युवक की जिसकी मृत्यु है उसको धमकाया गया था। तो ये प्रेम प्रसंग कम बाद में जो एक हेट होता है उसको लेके ये घटना को कारित किया गया। इस तरह पुलिस ने मोहब्बत में मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए शादीशुदा प्रेमिका रूबी, उसके पति और भाई की साजिश को बेनकाब करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि बाकी के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से रूबी ने अपने आशिक को धोखे से बुलाकर अपनी साजिश में फंसाकर जान लिया, वो बेहद खौफनाक था, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपनी लोहे की दुकान को ही मौत और खौफ के धंधे का अड्डा बना चुका था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जुर्म के आकाओं के हाथों तक हथियार पहुंचा रहा था, जो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में खाकी के खौफ को खामोश कर रहे थे। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि एक दिन वही बदमाश उसके धंधे का पता ठिकाना बता देंगे और पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी पहना देगी। देखिए इस रिपोर्ट में गन फैक्ट्री के गॉडफादर की पूरी कहानी। मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, कुख्यात बदमाश ने खोला राज, गन फैक्ट्री का गॉडफादर गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रहे हथियारों के इन आधे अधूरे पार्ट्स को पुलिस ने उस मिनी गन फैक्ट्री से बरामद किया है, जिसे बगहा के नौगावा निवासी रविंद्र शर्मा ने अपने लोहे की दुकान को हथियार बनाने का अड्डा बना दिया था और जुर्म के आका के हाथों तक पहुंचा रहा था, जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ बदमाश लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे थे, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे थे। लेकिन रविंद्र शर्मा को ये पता नहीं था जिन जल्लादों के हाथों तक ये हथियार पहुंच रहा है, वही बदमाश एक दिन इसके ठिकाने का पता देंगे, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस की माने तो कुछ दिन पहले मेघवल मठिया पंचायत के मुखिया नूरेन अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में रामनगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राजू खान को गिरफ्तार किया था। जब उससे पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो हथियार नौगावा निवासी रविंद्र शर्मा से खरीदा है। इसके बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस रविंद्र शर्मा की तलाश में जुट गई और मौका मिलते ही उसे दबोच लिया। पुलिस की कस्टडी में एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथों में हथौड़ा लिए चल रहा यही वो रविंद्र शर्मा है जो गन फैक्ट्री का गॉडफादर है, लेकिन अब इसके हाथ बंद चुके हैं। उसकी निशानदेही पर नौगावा में रविंद्र शर्मा के घर पर दुकान पर छापेमारी की गई। ये लोहा का सामान बनाते हैं। इनके दुकान से 2 अर्धनिर्मित पिस्तौल बनाने का सामान, बैरल वगैरह है, जो भी उपकरण होता है, हथियार होता है, वो सब बरामद किया गया है और रविंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रविंद्र शर्मा की लोहे की दुकान से हथियार बनाने का सामान, 12 बोर का रॉड, चाकू और अन्य औजार बरामद किया।
साथ ही साथ मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले नौगांवा निवासी रविंद्र शर्मा को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसको रिमांड पर लिया गया था। उसने बताया कि इन्हीं के यहाँ से 2 पिस्तौल घटना को अंजाम देने के लिए 10,000 रुपए में क्रय किया गया था। जिस जो पिस्तौल इन्हीं के दुकान से लिया गया था। फिलहाल पुलिस रिमांड पर लिए गए अपराधी राजू खान की निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि मुखिया गोली कांड का एक आरोपी अभी भी फरार है। साथ ही साथ पुलिस मिनी गन फैक्ट्री के सिंडिकेट से जुड़े अन्य गॉडफादरों की तलाशी कर रही है, ताकि उन्हें भी अरेस्ट कर हवालात में भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर जिले की पुलिस ने बम हत्याकांड खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी अरेस्टिंग को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया बेहद चौंकाने वाला है, जो परिजनों के शक को सच साबित कर चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में बम हत्याकांड के 5 किरदारों की पूरी कहानी। बम हत्याकांड का खुला राज, रंगदारी नहीं देने पर हत्या की वारदात। 5 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार, 3 की तलाश। तारीख 5 सितंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन मुंगेर जिले के सफिया सराय ओपी क्षेत्र के गौरीपुर गांव निवासी रेल कर्मी बम कुमार की बेखौफ अपराधियों ने ड्यूटी जाने के दौरान गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से पुलिस मृतक की पत्नी कल्याणी के बयान पर FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई थी, जिसमें परिजनों ने गांव के ही अरविंद यादव समेत 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था और रंगदारी नहीं देने पर हत्या का इल्जाम लगाया था, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने जांच करनी शुरू की तो बम की हत्या के पीछे के तार एक एक कर सुलझते गए और पुलिस आरोपियों के गिरबान तक पहुंच गई। जब खुलासा हुआ तो परिजनों का इल्जाम सच साबित हुआ। साक्ष्य के आधार पर, फुटेज के आधार पर, तकनीकी हम लोगों का अनुसंधान का जो यूनिट है उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके कन्फेशन के आधार पर इस हत्या में प्रयुक्त आर्म्स बरामद किया गया तथा दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें टोटल 5 अभियुक्त हैं। सही सुना आपने, मृतक बम ताती की हत्या के 5 किरदार हैं, जिसमें से पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान में 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ललखा चौक से श्रवण यादव और आदमपुर गांव निवासी मनीष कुमार शामिल है। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या में शामिल अपने अन्य साथियों का नाम, पता और ठिकाना भी उगल दिया, जिसमें अरविंद यादव, मुकेश मंडल और चंदन मंडल शामिल हैं, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार आरोपियों ने ये बात भी कबूल कर ली कि रंगदारी में ही बम की हत्या हुई है। रंगदारी के लिए ये हत्या की गई है और चूँकि बम ताती रेलवे कर्मी थे, उनसे पैसा का मांग किया जा रहा था, उसी पैसा नहीं देने के चलते उनकी हत्या की गई। मुख्य आरोपी इसमें अरविंद यादव हैं और ये उनके गुर्गे। सिर्फ 2 जने के